नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। सहयोगी मनीषा के साथ मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। आज हमारे साथ गीता जी हैं और ये आदिवासियों के हक के लिए लड़ती हैं। जो रिम्स 2 का मामला, नगड़ी ज़मीन का मामला आ रहा है, उनको लेके आज इनका बहुत बड़ा बैठक हुआ। इनसे हम जानेंगे क्या है बैठक और क्या था पूरा मामला। मैडम, क्या था पूरा मामला? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जोहार है सभी को। और देखिए रिम्स का जो है जो मामला वो लोगों के पक्ष में ठंडा नहीं हो रहा है। 5वीं अनुसूची का राज्य है, जिला भी 5वीं अनुसूची का है, अनुसूचित जिला है। और यहाँ पर जो आदिवासी रैयत है, क्योंकि आदिवासियों के पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीन है और नगड़ी का बार बार अधिग्रहण किया गया है। पहले तो जब 1996 97 की बात है, 1997-98, जिस समय एक बार ये एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ में सीड फार्म और बाकी चीज़ों के लिए जो अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो आदिवासी रैयतों ने उस समय भी मुआवजा नहीं लिया था। कुछ लोगों ने ज़रूर लिया था, मगर आदिवासी रैयतों ने किसी ने नहीं उठाया था और ट्रेजरी में वो पैसा आज भी जमा है। फिर आपका झारखंड बनने के बाद रिंग रोड के लिए फिर से अधिग्रहण, उसका भी विरोध किया था। तब भी उन्होंने हवाला दिया था वही 57-58 का, 1957-58 का। तो उस वक़्त रैयतों ने जो RTI करके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फिर जब वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर ये भूअर्जन कार्यालय भी आए थे जिला के, रांची जिला के। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तब बिल्कुल होता जब अधिग्रहण होता, क्योंकि उस समय जो जोरदार विरोध हुआ था तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जो थे बिहार सरकार राज्य के, उन्होंने प्रक्रिया को स्थगित करवा दिया था। इसीलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और अधिग्रहण नहीं हुआ अगर देखा जाए कागजी तौर पे। और वो 1894 के जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत हुआ था। इसके बाद हमारे देश में लागू हुआ 2013 में जो भूमि अधिग्रहण जो नया बना, तो रिपील हो जाता है जब नया कानून आता है। और नया कानून बिल्कुल ही जनता के हक में बात करता है, जिसमें आपको सर्वप्रथम जो है आपको ग्राम सभा का आयोजित करवाना है, सूचना देना है और सहमति होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। और उसके बावजूद भी आपने मुआवजा दे दिया, सरकार ने मुआवजा भी वितरण कर दिया है। और अगर 5 साल के अंदर अंदर अगर परियोजना शुरू नहीं होती है तो वो कैंसिल भी मानी जाएगी और साथ ही साथ जो मुआवजा भी जो कब वितरण हो गया है वो भी वापस नहीं लिया जाएगा। इतना जन हित में जो ये सारी चीज़ें कही गई हैं, मगर वो गौन होती नज़र आ रही हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं, कोई सूचना नहीं, फॉर्मल नहीं, बिल्कुल जैसे भूमाफिया जाके कहीं पर भी खड़े होकर कब्जा करते हैं, उस तरह का रवैया जो है अभी हम लोग को देखने के लिए आ रहा है, जो बहुत दुखद है। तो इसलिए हम लोग बार बार सरकार से तो हम लोग गुहार लगाते ही रहे हैं। हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि जनहित में आप जो है अभी भी फैसला बदलिए, क्योंकि यही ज़मीन जो है, खेत जो पुरखों का विरासत है। देखिए, हमारे जो आदिवासी समाज की बहुत बड़ी एक खासियत रही है कि अब ज़मीन को उन्होंने जो है सिर्फ संपत्ति का हिस्सा नहीं देखा, बल्कि अपने आदिवासी जीवन दर्शन का भी हिस्सा माना। आप देखेंगे कि हमारे कई सामाजिक व्यवस्थाओं की ज़मीन, जैसे पहनाई ज़मीन, महतोई ज़मीन, पैन भोरा ज़मीन, इस तरह के जो है आपका आप बोलेंगे सर्विस लैंड जो है, कम्युनिटी सर्विस लैंड है, वो भी इसमें हर जगह मिल जाएगी, हर गांव में। तो यहाँ पर भी है, जिसका कभी भी हस्तांतरण नहीं हो सकता, उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, वो हर सिरे से गलत ही माना जाएगा। तो यहाँ पर वैसी भी ज़मीनें जा रही हैं, यानी कि आदिवासियों पर, आदिवासियत पे दोहरा वार। आप विकास के नाम पे ज़मीन ले रहे हैं और वहाँ पर आप आदिवासियत को भी ख़त्म कर रहे हैं। मैडम, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप रांची को अच्छी तरह से जानते हैं, रांची वासियों को अच्छी तरह जानते हैं, और यहाँ ये भी जानते हैं कि रांची में एक ही है रिम्स। अब ये जो बना, ये दूसरा जो अस्पताल बनेगा, रिम्स 2 बनेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिम्स 1 मैंने आगे भी पिछले बार भी कहा था कि रिम्स 2 पे बहुत अभी भी लोड है, क्योंकि आपके उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, उतने उस रेशियो में, पेशेंट्स के रेशियो में, जो इंडोर पेशेंट्स के रेशियो में आपके पास नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा ना जो है मरीज को भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। बहुत अत्यधिक लोड है और व्यवस्था तो आप देखते ही हैं कि कितनी मतलब नहीं बन पाई है अभी तक भी।
तो और जब हम अपने गांव की तरफ जाते हैं, दूसरे ज़िलों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अभी तक तरीके से स्थापित नहीं हो पाई। तो जो लोड पड़ता है रिम्स के ऊपर, वो तभी नहीं पड़ेगा जब आप अपने ज़िलों में जो है स्वास्थ्य की जो है व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे, मैं गुमला ज़िला में ही अपना देखती हूँ, बाकी का तो पता चलता है, मुझे अपने ज़िले का पता है कि सदर हॉस्पिटल से लेके आपके ब्लॉक में जो रेफरल हॉस्पिटल वगैरह हैं, उसमें भी फुल स्ट्रेंथ में कभी ना डॉक्टर्स रहते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ रहता है, ना ही आपके कोई भी, जैसे एक्सरे मशीन ठीक नहीं है और अल्ट्रासाउंड मशीन तो कहीं है नहीं है, ये इस तरह की बातें हैं। तो गाँव वालों को मजबूरन उतनी दूर से आना पड़ता है, एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं रहती है, तो प्राइवेट का भी करना पड़ता है। और क्या होता है, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि कई बार मैं रिम्स में मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे, पता चलता है कि वो बीच में ही उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके लिए वो सक्षम नहीं होते हैं बिल भरने के लिए। और वहाँ पर भी अक्सर ये होता है कि उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो फाइनली फिर रिम्स लाना पड़ता है। मैडम, अभी ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी तंत्र का बोली का टोन अलग हो गया है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अब सरकारी जो है पदाधिकारी, जैसे सरकार है जनता की सेवक, वैसे पदाधिकारियों का भी वही है, राजा कोई नहीं है लोकतंत्र में। तो टोन बदला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब जिस तरह की बातें की जाती हैं कि बस ये है हुक्म का तामील हो, ऊपर से जो भी आ गया ऑर्डर। जबकि हमने पहले देखा है कि पहले के जो पदाधिकारी हैं वो लोग, ठीक है आपके हाथ में नहीं है, मगर आप कम से कम रिपोर्ट तो दे ही सकते हैं कि जनता विरोध कर रही है, क्यों कर रही है विरोध, ये सारा रिपोर्ट पहले लोग बनाया करते थे। तो मगर अब वो हम लोग वो कल्चर ही नहीं देख रहे हैं। तो मतलब अपना ठीक है जो है करो और उसके बाद अपनी छुट्टी। लास्ट क्वेश्चन में आपसे, जिम्मेदारी कोई भी अपनी नहीं समझ रहा है। आपका क्या स्टेप रहेगा और आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, हम तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जनता के साथ में हैं, और जो भी निर्णय रहेगा, वैसे तो यही सुझाव आया है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जाए, और उसके बाद अगर वो संभव नहीं हो पाएगा तो धरना अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन, वो उसका आयोजन होगा। जनता ने, झारखंड की जनता ने पिछले साल भी हमें बहुत अपना समर्थन दिया था और हमारी ताकत को बढ़ाया था। हम इस बार भी उनसे कहेंगे कि इस बार भी आप जब सुविधा हो, आप उस अनिश्चितकालीन जो है धरना का आप वो हिस्सा बने अपनी बातों को। और सभी तरफ से, पिछले बार भी दूर दूर से आए थे, संथाल परगना से भी आए थे, कोल्हान से आए थे, पलामू से आए थे लोग वहाँ से। तो इस बार भी वही माहौल बनाना है हम लोग को, किसी भी तौर से, सिर्फ नगरी ही नहीं आदिवासियत को भी बचाना है, ये हमारा मूल उद्देश्य है। जैसा कि आपने गीता सिंह जी को सुना, इन्होंने साफ तौर से कह दिया नगरी ही नहीं, हमको आदिवासियत बचाना है। और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे, अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। और भी खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। नमस्कार।